श्री सुमंत्र जी महाराज अयोध्या पहुंच गए। सचिव आगमन सुमनत सब बिकल भैर निवास। और भवन भयंकर लागते ही मानव प्रेत निवास। मानो प्रेत का वास है। वास्तव में जिस घर में राम जी की पूजा नहीं है, ते घट मर घर मर घट सार भूत बसहि दिन माय। जहां रामायण की कथा नहीं है, जहां मानस ग्रंथ नहीं है, जहां पवित्र ग्रंथ नहीं है, अर्चन बंदन नहीं है, वास्तव में वो प्रेत का ही स्थान हो जाता है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर इशारा कर दिया। जही घर साधुन पूजिए हरि की सेवा नाई। ते घर मर घट सार के भूत बसहि दिन माही। सचिव आगमन सुनत सबो और बिकल भये सब लोग। और भवन भयंकर लागते ही मानहु से प्रेत निवास। वो भयंकर लग रहा है। आज अयोध्या अच्छी नहीं लग रही है। आज जब अयोध्या अच्छी नहीं लग रही है, पहुंच गए, सुमंत्र ने सारा समाचार दशरथ जी को सुनाया। दशरथ जी व्याकुल होकर मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। शतूषणी में तच्छ्रुत्वा राजा विद्रुत चेतसः। देखिए कितना सुंदर शब्द है, विद्रुत चेतसः। ये विद्रुत चेतसः जो शब्द है, यानी महाराज दशरथ जी का जो चित्र है वो द्रुत नहीं है, वो विशिष्ट प्रकार से राम प्रेम का, राम भक्ति का अनुगमन करने वाला है। शरीर जरूर यहां है, लेकिन मन तो चित्रकूटाद्रि बिहारी राम के पास में है। अब चलना चाह रहा है। विद्रुत चेतसः मानसः मूर्छितोऽन्यपतत भूमौ राम शोकाभिपीडितः। राम शोकाभिपीडितः। अब महाराज बहुत आंसू बहाया है, बड़ा करुण क्रंदन किया है और बहुत करुण विलाप किया है। हा लक्ष्मण, हा राम, हा सीता, छाये वो न दृश्यते सीता। प्रतिमा नाटकम एक ग्रंथ था, कविदास ने पढ़ा था। सूर्य गतो राम दिवसो लक्ष्मणानुगतः। सूर्य के समान राम चले गए, दिवस की तरह लक्ष्मण चले गए और छाया की तरह सीता भी छोड़ करके चले गए। हा राम रामानुज हा हा वैदेही तपस्विनी। नमाम जानीत दुखेन म्रियमाण मनाथवत। बहुत वियोग बढ़ गया। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह राजतनहे। तुम लोगों को नहीं ज्ञात होगा कि आज मैं किस प्रकार से अनाथ की तरह मर रहा हूं, किस तरह मैं प्राण का त्याग कर रहा हूं। श्री चक्रवर्ती सम्राट रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से कहा, हे महाराज, हे महाराज, आपका यश तीनों लोकों में विख्यात है। आप कृपालु हैं। आप तो सारी प्रजा का कल्याण करते हैं। आपने जो प्रजा, आपने जो खाया, जो व्यवहार किया, जो पुण्य धर्म किया, वो प्रजा के लिए किया, वही प्रजा को शिक्षा दिया। और आज जिस आनंद को केवल आप अयोध्या में प्राप्त कर रहे थे, उस आनंद को, राम रूपी आनंद को आपने तो पूरे संसार को दान कर दिया है। इतना बड़ा बलिदान कौन करेगा? प्राणों की आहुति दे करके वो राम रूपी आनंद
महात्माओं को, बड़े बड़े साधकों को, सबको प्रदान कर रहे हैं ज्ञान। यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितम ते महदीयसः अशानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघव। इसलिए हे नरेंद्र, स्त्री के लिए तो 3 गति है। मुझको मालूम है कि आप शरीर छोड़ करके जा रहे हो, राम वियोग में आप शरीर धारण नहीं कर पाओगे। हे राम वियोगी, हे महाराज, हे राम पिता, हे वत्सल पिता, स्त्री की मात्र 3 गति होती है। बचपन में वो पिता के अधीन रहती है, विवाह हो जाने पर पति के अधीन हो जाती है, और वृद्धावस्था में तो पुत्र के अधीन होती है। आप इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हो, आपका आश्रय प्राप्त था, अब राम भी बन चले गए, आप भी प्रस्थान कर रहे हो, मैं कहां जाऊंगी? मेरी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? मेरा यहां कोई पिता नहीं है, मेरा यहां कोई भाई नहीं है, मैं बूढ़ी हूं। आप राम वियोग में प्राण छोड़ रहे हो, मेरा पुत्र वनवास जा चुका है। गतिरेका गतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मज और तृतीया ज्ञातयो राजन चतुर्थी नैव विद्यते। ये तीसरा गति देखी जाए तो परिवार होता है, कुटुंब होता है, कोई नहीं है। तत्तत्त्वं मम नैवासि रामश्च वनमाहितः न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा हता त्वया। मैं तो सब तरह से मारी गई। हे राजन, केवल मैं ही नहीं मारी गई, राम के बिना तो समूचे राष्ट्र का विनाश हो गया। पूरी अयोध्या दुखी है, पूरी अयोध्या संतप्त बालिका की तरह संतप्त हो रही है, संताप को प्राप्त कर रही है। और इस समय केवल यदि सुखी कोई है तो केवल कैकेयी है। महाराज, बहुत करुण संवाद, बहुत करुण कौशल्या विलाप कर रही हैं। महाराज ने कहा था कि बधूल लड़किनी पर घर आई, राखे हुनयन पलक की नाई। ये बधू आ रही है, तो कैसे रखेंगे? प्रेम का संवर्धन कैसे होगा? तो नयन पुतारी करी प्रीति बढ़ाई, राखे वो प्राण जानकी लाई, राखे वो प्राण जानकी नाई। जो विलाप यहां किया था वनवास के समय, दास ने जिसका वर्णन कर चुका है, आज वही विलाप महाराज दशरथ के पास कर रहे हैं। महाराज विलज्जित होकर थर थर कांप रहे हैं। हे कौशल्य, तुम कहां हो? हे देवी, तुम कहां हो? तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। आज महाराज दशरथ ने कौशल्या को पकड़ लिया, हाथों को पकड़ लिया। हे देवी, तुम मुझको छोड़ करके मत जाना। हे देवी, हे कौशल्य, तुम मुझको क्षमा कर देना। हे कौशल्य, तुम मुझको क्षमा कर देना। हे राम जनन, हे राम जननी, हे राम माता, हे क्षमाशीले,
मेरे द्वारा तुम्हारा जितना आदर होना चाहिए था उतना आदर मैंने नहीं किया, और जिसका आदर किया मैं उसके द्वारा ठग लिया गया। हे राम जननी, हे राम माता, हे क्षमाशीले, इस अकिंचन को तुम क्षमा करना। हे देवी, हे मेरी प्राण सखी, तुमने पत्नी के रूप में, सखी के रूप में, हितकारिणी के रूप में अपने आप को मेरे लिए प्रस्तुत किया है। हे देवी, मैं ही इस दुख का कारण, जिस दुख से संतप्त होकर तुम विलाप कर रही हो, इस दुख का कारण तो केवल मैं हूं। मानता हूं कि मैंने सारी प्रकृति का नाश किया है, मानता हूं मैंने सारे आनंद का विनाश किया है, परंतु हे क्षमाशीले, हे राम माता कौशल्य, अब तक तुमने क्षमा किया है तो आज भी तुम मुझको क्षमा कर दो। और जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा। दह्यमानस्तु शोकाभ्याम कौशल्यामाह दुःखितः वेपमानोऽञ्जलिं कृत्वा प्रसादार्थवान्मुखः प्रसादये त्वां कौशल्ये रचितोऽयं मयाञ्जलिः वत्सलाचान् शंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि। कौशल्या रोने लगी, हिचकियों में, हिचकिचाहट में स्वामी के चरणों में निवेदन किया, स्वामी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपके चरणों में मस्तक रख करके याचना कर रही हूं। स्वामी, इस प्रकार से आप क्षमा मांग करके आप मुझको कलंकित न करें। हे महाराज, क्षमा तो मुझे मांगना चाहिए। प्रसीद शिरसा याचे, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। और भूमो निपतितास्मिते और याचितास्मि हता देवो क्षन्तव्याहं नहीं त्वया। हे राघव, हे स्वामी, आप स्वस्थ हो जाएं। आपने एक कथा मुझको सुनाई थी, आपने कभी मुझको एक कथा सुनाई थी पुत्र वियोग की। कहा देवी, मैं आपको एक कथा सुनाई थी। महाराज, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। वो कथा कौन है? जब हमारा आपका विवाह नहीं हुआ था, जब हमारा आपका विवाह नहीं हुआ था, विवाह के पूर्व आखेट करता हुआ मैंने सप्तवेदी बाण के द्वारा श्रवण कुमार के पिता श्रवण कुमार का वध कर दिया था, मृग जान करके। कुमार सप्तवेदी एकेन खलु बाणेन मर्मण्य विहिते मयि अता द्वाव बंधौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे अतौ नूनं दुर्बला बंधौ मत प्रतीक्षौ विपासितौ। देवी, जब मैंने श्रवण कुमारी के पास गया, तट के किनारे बिलखते हुए व्याकुल श्रवण कुमार को देखा, तो मैंने कहा, मेरे से अपराध हो गया, बालक तुम कौन हो? परिचय दिया। परिचय देते हुए इतना कहा, मेरे माता पिता प्यासे हैं, तीर्थयाटन के लिए मैं उनको ले जा रहा था, और प्यासे माता पिता के लिए मैं जल लेने के लिए यहां आया था। आज मैं जल नहीं ले जा रहा हूं,
मैं यहां पर प्राण का परित्याग कर रहा हूं, तुम मेरे माता पिता को पानी पिला देना। जब मैं उसके माता पिता के पास गया, वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति के पास गया, तो मेरी आवाज सुन करके उनको शंका हो गई। पुत्र कह करके बुलाया, मैं नहीं बोला, आवाज नहीं निकल रही थी। कहा, पुत्र तुम बोलते क्यों नहीं हो? लग रहा है तुम मेरे पुत्र नहीं हो। तो मैंने कहा, महाराज मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती राजा श्रीमान दशरथ, मैं दशरथ हूं महाराज। श्रीमान के चरणों में ये अकिंचन निवेदन कर रहा है, महाराज ये मैं पानी पिलाने के लिए आपके पास आया हूं, लेकर आया हूं पानी। आपका पुत्र मेरे बाणों से घायल होकर मर चुका है, अनजान में मेरे से अपराध हो गया है। उस अकिंचन वृद्ध ने मेरे ऊपर क्रोध करके मुझको श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से प्यासा होकर पुत्र के वियोग में मैं प्राण का परित्याग कर रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी अपने प्राणों का परित्याग करोगे। आज मुझको वो श्राप प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। पुत्र व्यसनजं दुःखं यदेतं मम सांप्रतम् एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालं करिष्यसि। हे राजन, तुम भी काल को प्राप्त हो जाओगे, तुम भी काल को प्राप्त हो जाओगे। हे देवी, आज वो श्राप मुझको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। भय विकल वर्णत इतिहासा, भय विकल वर्णत इतिहासा। राम रहित धिग जीवन आशा, राम रहित धिग जीवन आशा। यदहं पुत्र शोकेन सन्तजिष्यामि जीवितं, चक्षुरुद्धां त्वां न पश्यामि, कौशल्ये त्वं हि मां स्पृश। हे कौशल्य, आज पुत्र वियोग में मैं प्राण का परित्याग कर रहा हूं, मुझको नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुम अपने हाथों से मेरे शरीर को स्पर्श करो, मेरे हाथों से तुम अपने शरीर को स्पर्श करो। इतना कह करके दशरथ महाराज अर्धरात्रि में अपने प्राण का परित्याग कर दिया है। दशरथ महाराज ने प्राण परित्याग के समय एक भाव कहा, हे राम, हे मेरे पुत्र राम, हे मेरे लाल, हे मेरे पुत्र राम, तुम मुझको छोड़ करके कहां चले गए? राम जी तो दशरथ की आवाज को सुन लिया। आपको बता रहा, मरने के पहले कहां अंध की श्राप दिखाई पड़ रहा था, और जब प्राण निकलने लगा कहा, मां राम तुम कहां चले गए? हे राम तुम कहां चले गए? और जब राम को पुकारा तो राम लक्ष्मण सीता सामने, आंखों के सामने केवल दशरथ को दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे महाराज दशरथ, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट लक्ष्मण श्री सीता राम जी का दर्शन करते हुए गतेर धरात्रे भृश दुख पीड़ितस तदा जहु प्राण मुदार दर्शन, उदार दर्शन।
इन्होंने प्राण का परित्याग कर दिया। राम का दर्शन, उदार दर्शन, उदारा का उदार तो केवल राम है। राम से बढ़कर के कौन उदार है? तो उदार दर्शन अर्थात राम का दर्शन करते हुए प्राण का परित्याग किया। किम बहुना उदार दर्शन, दर्शन किससे कहते हैं? दृश्यते अनेनेति दर्शनम, जिसको देखा जाए उसको दर्शन कहते हैं। तो देख किसको रहे हैं? उदार को देख रहे हैं। तो उदार हो गए राम, और राम का दर्शन करते हुए तदा जहौ प्राण मुदार दर्शन गतेर्धरात्रे भिषित दुःख पीड़ितः तदा जहौ प्राण मुदार दर्शन। मानो राम जी कह रहे हैं कि तुम प्राण क्यों त्यागोगे, प्राण पूर्ण, लेकिन कह रहे सो तनु राखी करबो मैं का। अब ये शरीर रख करके मैं क्या करूंगा? और जहीन प्रेम पनु मोर निवाह, हार रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम्हो बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन व्यतीत हो गया है। हा जानकी लखन हार घुबर, हा जानकी लखन हार घुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह राव गयो शूरधाम। तो गते धरात्रे अभृश दुःख पीड़ितस्, तदा जहौ प्राण मुदार दर्शन। चक्रवर्ती सम्राट ने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। सारी नगरी शोक संतप्त है। आज इसी राम दर्शन के साथ मंगलमय महाप्रयाण की यात्रा में यह कथा देवी यहीं पर विश्राम कर रही है। कल आगे के चरित्र से हम आप सब अपनी मंगलमय यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आइए 2 मिनट भगवान की ओर चलेंगे, भगवान के श्री चरणों में चलेंगे। बोले राघव सरकार की जय। राजा राघव राजा, राघव राजा तेरी मुस्कान ने सबको दीवाना कर डाला। राघव राजा तेरी मुस्कान ने सबको दीवाना कर डाला। ओ सबको दीवाना कर डाला, सबको दीवाना कर डाला, सबको दीवाना कर डाला। राघव राजा तेरी मुस्कान ने सबको दीवाना कर डाला। क्या गजब है मनोहर झांकी, क्या गजब है मनोहर झांकी, लालख लाज रही है घटा बाकी। क्या मनोहर है, क्या गजब है मनोहर झांकी, लख लाज रही है घटा बाकी। रघुबर राजा तेरी चितवन ने, राम राजा तेरी चितवन ने सबको दीवाना कर डाला। राम राजा तेरी चितवन ने सबको दीवाना कर डाला।
उत्फुल कपोलों की शोभा। भगवान राम का जो गाल है वो भरा हुआ है। उत्फुल कपोलों की शोभा, उत्फुल कपोलों की शोभा, मुख लख कर पूर्ण चंद्र लोभा, मुख लख कर पूर्ण चंद्र लोभा। राघव राजा, राघव राजा तेरी अलकन ने सबको दीवाना कर डाला। राम राजा तेरी मुस्कान ने सबको दीवाना कर डाला। करतल में बाण धनुष सोहे, करतल में बाण धनुष सोहे, लख रूप चराचर मोहे, लख रूप चराचर मोहे। करतल में धनुष बाण सोहे, करतल में धनुष बाण सोहे, लख रूप चराचर सब मोहे। राम राजा, राम राजा तेरी लटकन ने सबको दीवाना कर डाला, सबको दीवाना कर डाला, सबको दीवाना कर डाला। राघव राजा तेरी मुस्कान ने सबको दीवाना